दोस्तों कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 22, 23, 24 3 चैप्टर इसमें कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के क्लासेस में मैंने 21 चैप्टर तक सारे जो चैप्टर थे सीरियल वाइज उसे कंप्लीट कर दिया है। आप लोग उसे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हर क्लास को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईवीएस के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा और हर वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो चैप्टर है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। 22 जो है दुनिया मेरे घर में, 23 पोचमपल्ली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 24 दूर देश की बातें। दोस्तों आज के जो चैप्टर है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम इसे देखेंगे। चैप्टर नंबर 22 आप देख पा रहे होंगे दुनिया मेरे घर में। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसमें एक कहानी दी हुई है, तो जहाँ जहाँ आपका पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन उदाहरणों के द्वारा बच्चों का ध्यान उन बातों की तरफ खींचा जा सकता है जो हमारे परिवार और समाज में सामान्यतः होती हैं। इन सभी बातों का हम पर गहरा असर होता है। बच्चों को इन बातों के बारे में सोचने और स्वयं के विचार बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके विचारों पर कक्षा में चर्चा करवाई जा सकती है। इसमें पेडागोजी का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपके परिवार और समाज में क्या मतलब जो बातें होती हैं सामान्य बातें, उनको लेकर के बच्चों से डिस्कस करें, उन्हें बताएं, उनकी गहराई को बताएं। बच्चों से खुद वो जानने के लिए, वो चीज़ें समझने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। तो इसमें ये बताया गया है। अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हो तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर चर्चा जरूरी है। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। जैसे बहुत सी फैमिली, तरह तरह की फैमिलियाँ होती हैं, कुछ बच्चों के यहाँ नशीली या फिर जो चीज़ें यूज की जाती हैं उसके प्रति उनको जागरूक करना, उन्हें हर एक चीज़ के लिए संवेदनशील करना, इन बातों पर बच्चों से चर्चा करनी है। उनसे हमारे अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में बच्चों को बताना। कभी कभी कुछ ऐसे परिवारों नशीली दवाओं की लत के बच्चों में भी ये लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। इस विषय पर बच्चों से पोस्टर अथवा चार्ट बनवा रहे हैं और उन पर चर्चा करें। अगर ऐसा कुछ बच्चों में देखने को मिलता है तो उनको अलग से उन चीज़ों के बारे में समझाएं, क्या उससे हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, उन पर क्या बैड इफ़ेक्ट होगा उसका। तो बच्चों को उस चीज़ के बारे में एक साइड में होके उन्हें समझाएं इन चीज़ों को। तो ये दिया है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें यही पॉइंट्स था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली। आप देख पा रहे होंगे इस तरह स्क्रीन पर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है तो हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। मुख्तारपुर गांव में रहने वाले वाड़ी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनकी अम्मा, अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से पहचाना जाता है। किससे? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जो है ये बुनाई मतलब होती है साड़ी वगैरह पे, कपड़ों पर, और चादरें बनाई जाती हैं। तो इस तरह से, तो ये कहाँ पर है? तेलंगाना में। ठीक है। इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से ये काम कर रहे हैं। वाड़ी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। अब वाड़ी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। पोचमपल्ली कहाँ पे कढ़ाई ये होती है? तो तेलंगाना में होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स देख पा रहे होंगे। बच्चों का यह ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसाय जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना इत्यादि पर चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों को भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए कहें। इस तरह से बच्चों को ये सब बारे में, व्यवसाय से रिलेटेड जो भी है तो उन्हें उसके बारे में बताना है सारी चीज़ों को। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे साड़ी वगैरह कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, रेशम की कढ़ाई होती है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपका एक पॉइंट यहाँ बन सकता है। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं।
इस तरह से वो धागों को मतलब उबलते पानी में डालते हैं, फिर उसको रेशमी कपड़ों, साड़ियों, सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप पॉइंट्स देख पा रहे होंगे। ऐसे परंपरागत व्यवसायों में भी कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है। इस बात पर भी जोर डालें कि अक्सर एक चीज़ को बनाने के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी का काम बटा होता है। यानी जो बनाने के लिए जो भी औजार यूज़ किए जाते हैं, धागे, सुइयाँ या जो भी उससे रिलेटेड जो भी सामान होंगे, तो उस पर बच्चों से चर्चा करें, क्या चीज़ कैसे। पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों का नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की शाल, मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार में है, मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 23 जो था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। पोचमपल्ली कारीगरी जो कहाँ पे की जाती है, तो वो तेलंगाना में की जाती है, ठीक है। और वो साड़ी, कपड़े, चादर वगैरह उस पर कढ़ाई की जाती है। मधुबनी पेंटिंग जो होती है वो बिहार में की जाती है। तो इस तरह से आप लोग याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर, और अगर आप इसे पढ़े रहोगे तो आसानी से कर लोगे। अब चैप्टर नंबर 24 हम स्टार्ट करेंगे, दूर देश की बातें। दोस्तों ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसको, दूर देश की बातें। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके लाइन में ही हमें आंसर मिलेंगे। हवाई जहाज़ के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफ़ी समय लग गया। आखिरकार चिट्टप्पन, कुंजम्मा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं, अप्पा एकाएक बोल पड़े। सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए मालू के घर की ओर। शांता, तुम इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत थक गई होगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। मालू ने कहा, बच्चे हैं जो वो अबू धाबी जाते हैं घूमने के लिए, तो उस पर ये कहानी बनी हुई है। यहाँ से आपका कहाँ कहाँ पॉइंट बनेगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अब मलयालम में चिट्टप्पन पिता का छोटा भाई, ठीक है। चिट्टप्पन किसको बोलते हैं, तो पिता के छोटे भाई को बोलते हैं। कुंजम्मा जो है पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को। तो चिट्टप्पन जो होते हैं वो चाचा को बोलेंगे और कुंजम्मा जो होते हैं वो चाची को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट्स को देखिएगा। उन्होंने बताया कि अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में है। किसमें? ये सब रेगिस्तानी इलाके में है, ठीक है। शहर से थोड़ी दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देते हैं। रेत, न कोई पेड़ न ही हरियाली, केवल रेत। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी। तो वो लोग केरल से जाते हैं अबू धाबी के लिए, तो वहाँ के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बारिश कैसी होती है, ये बात तो शांता और शशि भूल ही गए। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती। इस पॉइंट को आप लोग देखिएगा दोस्तों। वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। क्या है? बहुत कीमती है। कहाँ पे? अबू धाबी में। वहाँ न बारिश है, न ही नदियाँ, न झील है और न ही तालाब। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। चिट्टप्पन ने कहा, शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। कहाँ पे? ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ पर पेट्रोल पानी से सस्ता है, तो कहाँ पे? अबू धाबी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। पेट्रोल जो है वो पानी से सस्ता कहाँ पे है? अबू धाबी में है, ठीक। इस तरह से बातें करते करते सब मालू के घर पहुंच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह की। ये केरल के लिए है, वो लोग जहाँ से आए थे अपने बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। कहाँ? किसके? खजूर के, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। अबू धाबी में जो है सिर्फ खजूर के पेड़ दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शांता ने बताया कि वहाँ अलग तरह के रुपए होते हैं। कहाँ पे? अबू धाबी में अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें दिरहम कहा जाता है, ठीक है। जो दुबई में जो रुपए चलते हैं उन्हें दिरहम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियाँ। उनको देख मालू झट बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिट्टप्पन बोले, अबू धाबी में खिड़कियाँ खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाहर बहुत ही गर्मी होती है। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं, मतलब वहाँ गर्मी बहुत होती है। पेट्रोल जो होते हैं वो पानी से सस्ते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया ही आप लोग को।
ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है, इम्पोर्टेंट है, इसे नोट डाउन करिएगा आप लोग। तो दोस्तों ये आपका जो चैप्टर था 24 तक ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग चैप्टर 25, 26, 27 चैप्टर जो है वो आप लोग का लास्ट है क्लास 4th की एनसीईआरटी बुक से। तो एक क्लास और दूंगी, उसमें आपके जो क्लास 4th की एनसीईआरटी बुक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद से हम लोग क्लास 5th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मैंने क्लास 3rd, क्लास 4th की बस एक क्लास आपको और दूंगी, उसमें आपका पूरा जो क्लास 4th का एनसीईआरटी वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्लास 3rd, क्लास 4th दो जो है बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 5th की जो है चैप्टर वाइज वो अगले क्लास से मैं स्टार्ट कर दूंगी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में आप लोग सीरियल वाइज जाके सारे क्लासेस को देख सकते हैं। एक एक क्लास को मैंने 3-3 चैप्टर उसमें ऐड किया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैंने सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की हैं। और उसकी अब जैसे क्लास 3rd की जो बुक थी आपकी वो जब कंप्लीट हुई, मैंने वहाँ से जिस जिस चैप्टर से जैसा क्वेश्चन बन सकता था मैंने हर उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट बना के आपको दी है। आप लोग उसको भी देख सकते हैं और उसका आंसर भी साथ में मैंने अटैच किया है एनसीईआरटी बुक की लाइन को। उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मैंने उस पर वर्क किया है। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि मैंने आप लोग के लिए कुछ किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 4th की एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद से हम लोग क्लास 5th का स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द 3-3 चैप्टर वाइज उसको भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।